बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जो ब्लॉकबस्टर देने के लिए किसी हॉलिडे का मोहताज नहीं है, जिनके टैलेंट के फैन खुद एस राजामौली हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर के बेटे, आलिया के पति, दीपिका के परमेश्वर रणबीर कपूर की। Seriously. So today on this stage, I'm saying that I'm a huge Ranbir Kapoor fan. And in my opinion, I think he's the best actor in India. जिस पर पैसा लगाना प्रोड्यूसर्स अपना प्रॉफिट समझते हैं। जैसे साउथ में प्रभास है बिग बजट फिल्म्स के पहली पसंद, वैसे ही यहाँ पे रणबीर कपूर बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म ब्रह्मास्त्र देने के बाद अब वो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसका बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और कैसे इनकी आने वाली फिल्म्स इंटरनेशनल लेवल पर जा चुकी हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल आर्टिस्ट इनके फिल्म में काम करने वाले हैं, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। कुछ लोग इन्हें नेपो किड होने पर ट्रोल करते हैं, तो कुछ लोग बिग बीफ जैसी स्टेटमेंट्स पर ट्रोल करने के लिए वजह तो कई मिल जाएंगी, पर अगर एक्टिंग की बात करें तो इनके हेटर्स भी इनके दीवाने बन जाते हैं, सिवाय इनके। By the way, great legacy. Prithviraj Kapoor, Raj Kapoor, Rishi Kapoor. How does it feel? To disappoint all of them. सफलता सिर्फ उनको मिलती है जो सच्चाई के साथ गिरने की हिम्मत रखता है और उठने की लगन, जैसे कि रणबीर कपूर। एनिमल के बाद तो रणबीर कपूर 7वें आसमान पर हैं। काफी सारे साउथ इंडियन डायरेक्टर्स इनके साथ फिल्म करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये बॉलीवुड की बिगेस्ट फ्रेंचाइजी का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। और जानेंगे कौन कौन सी फिल्म को रणबीर कपूर ने अपनी लाइनअप का हिस्सा बनाया है। Okay, what about Besharam? I can call you Besharam if you want. No, I'm talking about Besharam the movie. Nobody talks about Besharam the movie. Horrible acting. रणबीर कपूर ने अपने करियर की शुरुआत चॉकलेटी बॉय के रोल से की थी, लेकिन पिछले साल एनिमल के बाद उन्होंने अपनी एक सॉलिड मास इमेज भी स्टैब्लिश कर ली है। रणबीर की सबसे खास बात मुझे जो लगती है वो है इस बंदे की ऑनेस्टी और नई चीजें एक्सप्लोर करने का जुनून। ये बंदा अपने कंफर्ट जोन से निकलने और एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल नहीं डरता। I want to be India's biggest star. I want to be India's best actor. Ranbir Kapoor is the only best actor in the world. वहीं दूसरे सुपरस्टार्स अपनी इमेज फैमिली ऑडियंस के लिए सेफ खेलने के चक्कर में ग्रे कैरेक्टर्स और बोल्ड चॉइसेस से दूर रहना पसंद करते हैं। वहीं रणबीर कपूर ने न सिर्फ एनिमल जैसी ग्रिटी और रॉ फिल्म एक्सेप्ट की, बल्कि न्यूड सीन भी पोर्ट्रे किया। स्क्रिप्ट की डिमांड समझते हुए जो लोग सोच रहे हैं कि ये कैसी डिमांड है, तो ये सीन का काफी इम्पोर्टेंस था फिल्म में, क्योंकि ये सीन रणविजय के रीबर्थ को शो करता है। एंड डेफिनेटली बच्चा जब पैदा होता है तो वो नंगा ही होता है। एनिमल फिल्म में रणविजय और अबरार दोनों ही अपनी जगह सही थे। दोनों अपनी फैमिलीज के लिए लड़ रहे थे। दोनों को चाहिए था सिर्फ रिवेंज। इसीलिए एंड में रणविजय अबरार को मार के चाकू बलबीर सिंह को थमाता है, क्योंकि वो उसके कारण ही एनिमल बना था। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट रणबीर कपूर ने हम सबकी बायोपिक तमाशा में भी किया था, जिससे हर कोई इजीली कनेक्ट कर लेता है अब। लेकिन रिलीज के वक्त ये फिल्म को ऑडियंस ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। जहां अपने दोस्त को दिए हुए पैसे हमें कभी वापस नहीं मिलते, वहीं रणबीर कपूर जिनकी फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पे ठीक से वर्क ना करे तो ये अपनी फीस का कुछ हिस्सा वापस लौटा देते हैं। जहां सबके फेवरेट इंडियन डायरेक्टर जिनके साथ काम करने हर कोई तरस चुका है, एस राजामौली, उनका भी फेवरेट है रणबीर कपूर। My favorite actor is Ranbir Kapoor. एक्टर बनने के लिए रणबीर ने न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, जहां उनके फेवरेट एक्टर AI पसीनो ने भी एक्टिंग सीखी थी। अपना करियर शुरू करने से पहले रणबीर 300 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स बना चुके थे। ये भी एक रीजन है रणबीर का स्क्रिप्ट पे अच्छी पकड़ होने का। लेकिन जब प्रोड्यूसर्स का किरदार प्ले करने की बारी आई तो Between you and me, जगह जासूस का कितना लोन अभी भी बाकी है? एनिमल की मैसिव सक्सेस के बाद रणबीर कपूर ने अपना लाइनअप काफी सोच समझ कर प्लान किया है और उनकी अगली फिल्म है लव एंड वॉर, जिसमें उनके साथ साथ उनकी धर्म पत्नी आलिया भट्ट और एक्स गर्लफ्रेंड के पति विकी कौशल भी दिखेंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एस्थेटिक्स के मास्टर संजय लीला भंसाली, जो रणबीर के साथ सांवरिया और ब्लैक फिल्म के वक्त काफी मारपीट करते थे। फिर रणबीर ने इनकी रामलीला और बैजू
मुहावरा जैसी फिल्म्स रिजेक्ट तो की, अब तो वैसे भी रणबीर इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि भंसाली बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ट निकालने। खबर मिली है फिल्म में बॉलीवुड के बादशाह SLB के देवदास SRK का कैमियो होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये SRK रणबीर की ट्रायोलॉजी बन जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी SRK ने इनकी ए दिल है मुश्किल और ब्रह्मास्त्र में कैमियो किया था। ये फिल्म आ रही है अगले साल क्रिसमस पर। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। रामायणा। ओम राउत ने आदि पुरुष में जो गलती से मिस्टेक की थी उसको सुधारने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आ रही है असली रामायणा द फिल्म, जिसमें हमने श्री राम बनके रणबीर के साथ साथ माँ सीता के रोल में साई पल्लवी, पवन पुत्र हनुमान जी के रोल में सनी देओल और KGF स्टार यश रावण के रोल में दिखेंगे। और फिल्म का बजट सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रामायण पार्ट 1 का बजट 135 करोड़ होने वाला है और ये अब तक की इंडियन सिनेमा की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। काफी वक्त से लोगों के बीच विवाद था कि रणबीर कपूर तो बीफ कहाँ है और ये हमारे भगवान का रोल प्ले कर रहा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब तो रणबीर कपूर ने वो भी छोड़ दिया है। ये फिल्म कम्प्लीटली इंटरनेशनल लेवल पर जा चुकी है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने वार्नर ब्रोस को भी इसमें पार्टनरशिप में ले लिया है तीनों पार्ट्स के लिए, और उसका म्यूजिक देने वाले हैं दोनों ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन। इंटरस्टेलर और मैन ऑफ स्टील का म्यूजिक देने वाले हंस जिमर और AR रहमान। इसके तेलुगु डायलॉग्स लिख रहे हैं साउथ के मशहूर डायरेक्टर त्रिविक्रम। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं दंगल फेम डायरेक्टर नीतेश तिवारी। और फिल्म का पार्ट 1 आ रहा है दिवाली 2026 को और पार्ट 2 आएगा दिवाली 2027 को एनिमल पार्क। इसके बाद वापस संदीप रेड्डी वांगा बताने वाले हैं कि वॉयलेंस के असली मतलब क्या होते हैं। जिन लोगों को कबीर सिंह और एनिमल से दिक्कत थी वो लोग अब सीधा कोमा में जाने वाले हैं, क्योंकि आ रही है एनिमल पार्क। जब रणविजय अबरार को मार के वापस आता है हमें लगता है कि कहानी वहाँ खत्म हो गई है। फिर आता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन और जैसे ही उसमें अजीज द बचर आता है जनता पागल हो जाती है इस लेवल का वॉयलेंस देखकर। और वो तो बस अनाउंसमेंट थी, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। एनिमल पार्क एनिमल से भी ज्यादा बिगर, डार्कर और वॉयलेंट होने वाली है। वांगा साहब ने कहा है कि ये फिल्म उतनी कुछ अवेटेड स्पिरिट के बाद इसकी शूटिंग शुरू होगी और फिल्म आ रही है 2027 को। धूम 4। इसके बाद वक्त है वेस्टर्न क्लोथ्स, चिकनी बेब्स, सेक्सी बाइक और डांस फ्लोर पे धूम मचाने का। धूम फ्रेंचाइजी की बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड कूलेस्ट फ्रेंचाइजी आ रही है। इसके पहले 2 पार्ट्स ने ऑडियंस के बीच अपनी एक खास जगह बनाई है, बट पार्ट 3 ने बॉक्स ऑफिस तो अच्छा किया पर फ्रेंचाइजी के साथ जस्टिस नहीं कर पाया। लेकिन अब धूम 4 में आ रहे हैं रणबीर कपूर, जिसके पास सब कुछ है एक परफेक्ट धूम एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करने के लिए। फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन में है। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा इसका हिस्सा नहीं होने वाले हैं, उनको कोई न्यू जनरेशन एक्टर रिप्लेस करेगा। विजय कृष्णा आचार्य इसकी राइटिंग कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है इसे अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे। आदि चोपड़ा इनके वॉर 2 के वर्क से इतने इम्प्रेस होके इन्हें धूम 4 देने की सोच रहे हैं। वैसे फिल्म में अभी तक कोई एक्ट्रेस कंफर्म नहीं है। श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया गया है, लेकिन दिशा पाटनी भी सही रहेंगी। वैसे ब्रह्मास्त्र 2 अपनी जिंदगी के 8 साल देने के बाद आपको वो प्रोडक्ट मिला है जिसमें एक ही डायलॉग ने पूरी स्क्रिप्ट भर दी हो। अयान मुखर्जी ने ये फिल्म अपना विजन दिखाने बनाई थी या महादेव के दर्शन पाने। इसके बाद भी सीक्वल आ रहा है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव नाम से। इसमें सालों बाद रणबीर और दीपिका साथ दिखेंगे। फिल्म आ रही है दिसंबर 2026 को। तो बस रणबीर की लाइनअप में तो बस इतनी ही फिल्म है, लेकिन सारी फिल्म ब्लॉकबस्टर होने का पोटेंशियल रखती हैं। बाकी फिल्म एनिमल की मैसिव सक्सेस और रणबीर की परफॉर्मेंस देखते हुए उनको साउथ से मल्टीपल प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से ऑफर आ रहे हैं, जिसमें पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार और नेल्सन भी शामिल है। सब सही रहा तो रणबीर कपूर का राज अभी तो और चलेगा और रणबीर कपूर का स्टारडम अभी तो और बढ़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो और कमेंट में बताओ रणबीर की कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, गुड बाय, शब्बा खैर।